घर में सुख नहीं रहेगा। राग द्वेष को मिटाइए। श्री कृष्ण कहते हैं राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण आत्म वैश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। राग द्वेष होता क्या है, इसकी परिभाषा को भी समझो। राग माने होता है चिपक जाना और द्वेष माने होता वहां से उखड़ जाना। राग माने होता है किसी के मोह में पड़ जाना और द्वेष का मतलब होता है किसी से नफरत कर लेना। जब तुम कहते हो इस आदमी को मैं देखता हूं तो मेरा खून खौल जाता है, जब तुम कभी कभी कहते हो ये सामने पड़ता है तो मेरा खून एक तोला जल जाता है, यही द्वेष है। इसका नाम द्वेष की आग है ये। और जब तुम कहते हो उनको जब तक मैं देख नहीं लेता हूं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है, इसी का नाम राग है। ये राग है जो उसमें तुम चिपक गए हो। और राग भी अंधा कर देता है, द्वेष भी अंधा कर देता है। बाहर की आंखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना किसी के मोह में अंधा होना, नफरत में अंधा होना, राग द्वेष में अंधा होना, ये बहुत खतरनाक है। मैं निवेदन करूंगा, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र अंधे थे। सब लोग कहते हैं कि वो अंधे थे, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधे थे और भीतर से भी अंधे थे, क्योंकि दुर्योधन के मोह में भी अंधे थे। और दुर्योधन के मोह में पड़ करके पांडवों को हिस्सा नहीं दे रहे, पांडवों से द्वेष कर रहे। कृपाचार्य गुरु के यहाँ जब पांडव पढ़ने जाते हैं तो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र कृपाचार्य गुरु को अपने राज दरबार में बुला लेते हैं ताकि वो पढ़ न सके। इतना द्वेष हुआ था उनके अंदर। और दुर्योधन के राग में पड़ करके, दुर्योधन के मोह में, कौरवों के मोह में अन्याय, अनीति और बेईमानी का कार्य कर रहे हैं। ये राग तुमसे अन्याय कराता है, अनीति कराता है। ये द्वेष तुम्हारे द्वारा किसी को दुख देता है। कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके 2 बहुएं हैं, एक बहू से ज्यादा प्रेम है, दूसरी बहू से बिल्कुल प्रेम नहीं। दूसरी बहू रोती है कि सासू हमसे प्रेम नहीं करती है, और जो पहली बहू है वो हंसती है कि सासू बहुत बेवकूफ़ है, हम ही को मानती है। वो भी जानती है सासू गलत कर रही है, क्योंकि बैलेंस बनाइए, दोनों बहुएं आखिर हैं तो तुम्हारी ही। और फिर मरने के बाद कौन बहू, कौन सासू, कौन ससुर? आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अब ये सब कर्म बिगाड़ो तो इसका फल तुमको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। सासू को बैलेंस में रहना चाहिए, गुरु को भी बैलेंस में रहना चाहिए, बाप को बैलेंस में रहना चाहिए। कितने बाप एक बेटे को पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं और दूसरे को कुछ नहीं देते हैं, और कहते हैं जब तक जिंदा रहूँगा दूंगा कुछ नहीं। तो क्या करे फिर बेटा, तुमको मार डाले तब ले ले। ये सब क्या बातें कर रहे हो अन्याय की? किसके मोह में डूबे हुए हो? किससे नफरत कर रहे हो? सब जगत आपका ही है। कौन है अपना, कौन पराया? सब में वही है नूर समाया। गाइए 2 शब्द। बाबा अर्जुन देव, गुरु नानक देव।